हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू वीडियो सीरीज ऑन जेंगो। अब रहा सवाल कि जेंगो क्या होता है। ये आपके मन में अगर क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो मैं बता दूं, जेंगो एक फ्रेमवर्क है। जेंगो क्या है? एक फ्रेमवर्क है। और ये फ्रेमवर्क का मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं? वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। मतलब अगर आप पाइथन प्रोग्राम यूज करके वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको जेंगो फ्रेमवर्क सीखना होगा। ठीक है। और इस ट्यूटोरियल को फॉलो करने से पहले आपको पाइथन का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तभी तो आप जेंगो को स्टार्ट करिएगा सीखना। अदरवाइज पहले आप पाइथन सीखिए, उसके बाद में फिर जेंगो सीखना प्रारंभ करिए, स्टार्ट करिए। ओके। तो पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखेंगे कि हाउ टू इंस्टॉल जेंगो। ठीक है। मगर जेंगो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको मैं ग्लोबल वे में नहीं इंस्टॉल करने वाला हूं, इसको मैं वर्चुअल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करूंगा। ठीक है। तो चलिए पूरा प्रोसेस यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे CMD ओपन कर लूँगा। CMD ओपन करने से पहले तो आप देख लीजिएगा कि आपका पाइथन जो है वो हायर वर्जन इंस्टॉल है या नहीं है। उसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पे पाइथन लिखना पड़ेगा, PYTHON पाइथन। उसके बाद स्लैश स्लैश फिर वी वर्जन VERSION वर्जन एंड देन इंटर। तो देखिए यहाँ पे मेरा पाइथन 3.9.1 है, मतलब कि ये हायर वर्जन है। ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं पिप भी देखना है। देखिए पिप और पाइथन जब आप इंस्टॉल करते हैं तो ऑटोमेटिक पिप भी इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है ना। फिर भी यहाँ पे आप वर्जन चेक कर लीजिएगा कि कौन सा वर्जन आपका पिप है। तो देखिए जैसे यहाँ पे मेरा पिप 21.2.4 है। ठीक है ना, इंस्टॉल है। ठीक है, ये भी हायर वर्जन ही है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्ट अगर आपको ग्लोबली तौर पे अगर जेंगो को इंस्टॉल करना है तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, PIP लिखना होगा और देन यहाँ पे इंस्टॉल लिखना होगा। और उसके बाद में फिर आप क्या करेंगे, जेंगो लिख देंगे, D JANGO इस तरह से। ठीक है। मगर मैं इसको ग्लोबली नहीं इंस्टॉल करना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करने से पहले हम लोगों को इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा PIP, उसके बाद में यहाँ लिखूंगा मैं इंस्टॉल, उसके बाद में यहाँ पे लिखूंगा VIRTUAL वर्चुअल ENV, और उसके बाद मैं इंटर मारूंगा। दैट मीन्स ये वर्चुअल इन्वायरमेंट जो है उसको इंस्टॉल कर रहा है। अब हम लोग वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट मैं कहाँ करूँगा, मैं डेस्कटॉप में क्रिएट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कमांड प्रमोट में अपना डायरेक्टरी को चेंज करा लूँगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ CD और देन डेस्कटॉप में मैं जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ DE डेक्स TOP टॉप और इंटर मार रहा हूँ। तो देखिए अब हम लोग डेस्कटॉप में आ गए हैं। और डेस्कटॉप में आने के बाद में यहाँ पे मैं लिखूंगा VIRTUAL और ENV। ठीक है। ये जो अभी हम लोग इंस्टॉल किए थे वर्चुअल इन्वायरमेंट, ये इंस्टॉल करने के बाद में ही इसका यूज़ हम लोग कर पाएंगे ना। अब यहाँ पे क्या होगा, आपको नाम देना होगा, आपका वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम देना होगा। तो उसका नाम मैं दे देता हूँ VIRARE। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इंटर मारूंगा। तो देखिए मेरा एक वर्चुअल एरिया मतलब वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं डेस्कटॉप में जाऊँ तो डेस्कटॉप में देखिए एक यहाँ पे फोल्डर बन गया है VIRARE, ये मेरा वर्चुअल एरिया है। ठीक है। अब
यहाँ पे हम लोग इसको कैसे एक्टिव करेंगे, इसको एक्टिव करने के लिए यहाँ पे मेरे को लिखना होगा VIR मतलब जो वर्चुअल इन्वायरमेंट एरिया का जो नाम दिया हुआ रहेगा उसको पहले लिखिएगा, उसके बाद में स्लैश, उसके बाद में SCRIPT स्क्रिप्ट लिखिएगा, और उसके बाद में फिर ACTIVATE एक्टिव लिखना होगा, ACTIVATE एक्टिव, और फिर इंटर मारिएगा। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है क्या, यहाँ पे VIR स्पेलिंग क्या है वाला मेरा, VIRARE, फिर स्लैश स्क्रिप्ट SCRIPT। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ कि यहाँ पे जो मैंने लिखा था स्क्रिप्ट, ये S होगा, यहाँ पे SCRIPTS होगा, ठीक है, स्क्रिप्ट। उसके बाद में एक्टिव, और देन हम लोग फिर मारेंगे इंटर। तो देखिए अब यहाँ पे साइड में गौर करिए, जो ब्रैकेट के अंदर में है ना, दैट मीन्स हम लोग कहाँ पे है, हम लोग वर्चुअल एरिया, वर्चुअल इन्वायरमेंट के अंदर में है। वी आर इन द वर्चुअल इन्वायरमेंट एरिया, ठीक है। तो ये रहा वर्चुअल इन्वायरमेंट का अंदर जाने का तरीका। अब अगर आपको बाहर आना है तो आप कैसे आ सकते हैं, इसी कोड को, मतलब इसी लाइन ऑफ कोड को मैं लिखूंगा वर्चुअल स्लैश स्क्रिप्ट स्लैश, और यहाँ पे एक्टिव जहाँ लिखा हुआ है, तो एक्टिव का जगह में अगर मैं यहाँ पे लिख दूं डीएक्टिव, डीएक्टिव, ठीक है, स्पेलिंग ठीक होना चाहिए, और फिर मैं इंटर मार दूं, तो देखिए अभी यहाँ सी ड्राइव से पहले जो ये ब्रैकेट आ रहा था ना, ब्रैकेट के अंदर में जो हम लोग का वर्चुअल इन्वायरमेंट एरिया का नाम था वो हट गया है। इसका मतलब ये है कि हम लोग अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट एरिया से बाहर आ गए हैं। तो फिर से हम लोग वहीं जाएंगे, तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, VIRARE, देन स्क्रिप्ट, देन एक्टिव, और इंटर अगर मैं मार दूं तो अभी मैं कहाँ आ गया हूँ, वर्चुअल इन्वायरमेंट एरिया में हम लोग आ गए हैं। अभी यहाँ पे हम लोग इंस्टॉल करेंगे जेंगो। तो जेंगो इंस्टॉल करने के लिए PIP लिखना होगा, उसके बाद INSTALL इंस्टॉल लिखना होगा, उसके बाद में फिर DGANGO जेंगो लिखना होगा, ठीक है, एंड देन इंटर मार देना है। देखिए डाउनलोडिंग हो रहा है, देखिए जेंगो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट एरिया में। अब अगर आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है जेंगो का, तो उसके लिए क्या लिखना होता है वो भी मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पे हम लोगों को लिखना होगा जेंगो, जेंगो, उसके बाद में स्लैश, उसके बाद में एडमिन, देखिए, ठीक है। तो इसी के अंदर में बहुत सारा कोड होता है, अगर मैं सिर्फ इतना ही मार के दिखाऊं आपको, तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा, जैसे स्टार्ट ऐप, स्टार्ट प्रोजेक्ट, उसके बाद में फिर आपका यहाँ पे माइग्रेट, माइग्रेशन, मेक मैसेज, बहुत सारा कमांड होता है। फिर यहाँ पे आपका रन सर्वर, ठीक है, ये सारा चीज़ यूज़ करते हैं। जैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोगों को स्टार्ट प्रोजेक्ट कमांड का यूज़ करना होगा, ठीक है ना, प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए स्टार्ट प्रोजेक्ट कमांड का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखा था, ये क्या होता है कि इसको लिख के इंटर मारने से बहुत सारा कमांड जो होता है ना, अवेलेबल कमांड जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं, वो सारा आपको दिख जाता है। अब देखिए जैसे कि सबसे पहला कमांड हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, स्टार्ट प्रोजेक्ट टू क्रिएट ए जेंगो प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, जेंगो स्लैश एडमिन के बाद में हम लोग को यहाँ लिखना होगा START स्टार्ट, देन प्रोजेक्ट PROJECT प्रोजेक्ट, और उसके बाद में स्टार्ट प्रोजेक्ट लिखने के बाद में यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, प्रोजेक्ट का नाम देना होगा। तो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नाम दे देता हूँ माई प्रोजेक्ट, ये मेरा प्रोजेक्ट का नाम हो गया, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है माई प्रोजेक्ट, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं अपना प्रोजेक्ट का नाम, और इसको लिखने के बाद में जैसे मैं इंटर करूंगा तो मेरा एक प्रोजेक्ट क्रिएट होगा। देखिए मेरा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। अगर मैं आपको यहाँ लेके जाऊँ सी ड्राइव में, सी ड्राइव में जाने के बाद में अगर मैं आपको दिखाऊं, तो देखिए यहाँ पे माई प्रोजेक्ट है ना, माई प्रोजेक्ट नाम का यहाँ पे देखिए
एक प्रोजेक्ट मेरा बन गया है। हाँ, एक प्रोजेक्ट मेरा यहाँ पे देखिए बन गया है। ठीक है, इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे तो एक फोल्डर आ रहा है माई प्रोजेक्ट नाम का, और यहाँ पे एक मैनेज नाम का आ रहा है। ठीक है ना। इसके अंदर फिर अगर मैं जाऊँगा तो फिर से मेरे को बहुत सारा फाइल्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सारा फाइल्स का डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, आने वाला क्लासेस में करेंगे। बट अभी क्या है कि प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया, वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और अब मैं क्या करने वाला हूँ कि इस प्रोजेक्ट को अगर मैं रन करना चाहूँ, इस प्रोजेक्ट को अगर मैं रन करना चाहूँ, मतलब कि ब्राउज़र में अगर हम लोग देखना चाहते हैं कि वो पेज हमारा कैसे दिखेगा, तो उसके लिए क्या करना होगा, हम लोगों को यहाँ लिखना होगा पाइथन और देन मैनेज ये फाइल है, उसके अंदर में मैनेज डॉट, बट सॉरी एक मिनट रुकिए। देखिए एक चीज़ में अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता पाइथन मैनेज डॉट पाई तो ये नहीं होता। पहले क्या करना होगा, मेरे को प्रोजेक्ट का अंदर जाना होगा। प्रोजेक्ट का अंदर जाने के लिए यहीं से अगर हम लोग प्रोजेक्ट का अंदर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे CD लिखेंगे और उसके बाद माई प्रोजेक्ट लिखना होगा, माई प्रोजेक्ट, क्योंकि प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, इसको इंटर मारेंगे तो अभी हम लोग डायरेक्टरी के अंदर आ गए हैं। और अब डायरेक्टरी के अंदर आने के बाद में यहाँ पे मैं लिखूंगा पाइथन और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा मैनेज डॉट py। ये एक फाइल है जो इस फोल्डर में अवेलेबल है। और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा रन SERVER सर्वर, SERVER सर्वर। ठीक है, यहाँ पे है ऊपर में, स्पेलिंग देख लेते हैं। हाँ ठीक है, और फिर इंटर मारूंगा मैं। तो देखिए इंटर मारने पे मेरे को यहाँ पे क्या मिला है, एक एड्रेस मिला है, एक URL मिला है। अब इस URL को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे देखिए क्रोमो को मैं ओपन कर रहा हूँ। और फिर वो जो URL था यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और इंटर मारूंगा मैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा पेज है जेंगो प्रोजेक्ट का। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से जेंगो हम लोग इंस्टॉल करेंगे और कैसे उसको रन करेंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।